हे कृष्णा, तो पुनः आप सबका स्वागत है। हम रामनवमी के एक दिवस पहले यहाँ पर राम कथा कर रहे थे, तो लगता है बहुत सारे भक्त पहले से ही मौजूद थे तब। तो आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या चर्चा की थी हमने पिछले सत्र में? हमने देखा था राम जी के कारण वो क्यों आते इस संसार में। 3 प्रमुख कारण कौन कौन से थे? सबसे पहले तो भगवत गीता में उल्लेख है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दूसरा कि नारद मुनि ने एक श्राप दिया था, और तीसरा वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करने के लिए। 3 प्रमुख कारण रामचंद्र जी के आविर्भाव का इस संसार में। उसके पश्चात उनका जन्म होता है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, उनके नाम के अर्थ देखे। उसके पश्चात उनकी थोड़ी बाल लीलाएं। उसके बाद विश्वामित्र मुनि आते हैं और उन्हें अपने आश्रम लेकर जाते हैं, और फिर रामचंद्र जी अनेकों असुरों का वध करते हैं। उसके बाद अहिल्या का उद्धार होता है, और उसके बाद सीताराम की शादी हो जाती है। उसके साथ साथ लक्ष्मण और उर्मिला की भी शादी हो जाती है, और यहाँ पर हमने समाप्त किया। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्र में कि श्रवण की क्या महिमा है। याद है? तो शिव जी के बारे में उदाहरण हम दे रहे थे। तो श्रवण ये बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, शास्त्र में कही गई है। भक्ति का सबसे पहला अंग क्या है? श्रवण, सुनना। ठीक तरह से अगर नहीं सुनेंगे तो भगवान अगर हमारे सामने भी आ जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। एक बार एक बहुत ही महान भक्त हुए हलवार थे, जिनका नाम था कुलशेखर। आपने सुना है उनके बारे में? कुलशेखर कुलशेखर नाम के एक अलवार थे, जो भगवान के बहुत ही महान भक्त थे। वो इतना श्रवण करते थे ना, जब रामायण श्रवण करते थे तो रामायण में घुस जाते थे। ये उनकी श्रवण की ताकत, इतना बारीकी से वो श्रवण करते थे। वो क्या करते थे, एक ब्राह्मण होते थे, उनसे हमेशा रामायण सुनते थे। और जो सारे मंत्री हैं कुलशेखर महाराज के, उन्होंने कह दिया था उस ब्राह्मण से, आप रामायण की चर्चा कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखें, सब प्रसंगों के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन वो प्रसंग जब रावण सीता को लेकर जाता है, उनका अपहरण करता है, इसको आप कभी नहीं बोलेंगे। बोलते हमारा कुछ बहुत ही बुरा अनुभव है, ये कभी आप नहीं बोलेंगे। तो ब्राह्मण को समझा नहीं, तो ब्राह्मण जाते थे, मंत्रियों ने कहा है तो कभी इसके बारे में चर्चा नहीं किया। क्या? रावण सीता को लेकर लंका चले जाते हैं। तो एक बार ब्राह्मण बीमार हो गए, तो अपने पुत्र को भेजा। पुत्र को पता नहीं था, तो वो पुत्र गया और उसने उस बारे में चर्चा की, रामायण की चर्चा करते करते, कि रावण आ जाते हैं और सीता मैया को लेकर लंका चले जाते हैं। जैसे कुलशेखर महाराज सुनते हैं, उठ खड़े होते हैं, बोलते मैं रावण को मार डालूंगा। बोलते मैं आज रावण को मार डालूंगा। इतनी हिम्मत रावण की कि सीता मैया को लेकर चला जाए। बोले सेनापति चलो आक्रमण करेंगे लंका पे। तो सेनापति सोच रहे कहां रावण, कहां सीता, कौन सा आक्रमण, तो कथा चल रही है। तो कुलशेखर महाराज इतने घुस जाते हैं अंदर, बोलते नहीं चलो जाओ, गांव में नदी होती है, उस नदी में चले जाते हैं। बोलते महासागर में डुबकी लगाओ सब लोग। बोलते जाएंगे और सीता मैया को लेकर आएंगे। तो सभी मंत्रीगण हैरान रह जाते, पता नहीं क्या करना है। तो अभी कुलशेखर महाराज तलवार उठाते और जाते हैं नदी में, चलते हैं रुकते नहीं है। सब लोग बोलते महाराज वापस आओ, वो रुकते नहीं है, चलते जाते, पानी यहां तक पहुंच जाता है। अभी मंत्रीगण समझ जाते हैं कुछ नहीं किया तो मुश्किल में फंस जाएंगे। तो एक मंत्रीगण बहुत ही चतुर थे, तो जानते थे, तो बोले कुलशेखर महाराज, राम ने रावण को मार दिया, सीता को लेकर अयोध्या में आ रहे हैं, चलो तैयारी करनी है, वापस आ जाओ, कोई नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा सोचे, हाँ ठीक है। बोला अच्छा हो गया राम ने रावण को मार दिया, तो मैं ही आज मार देता उसे, और ऐसा कहकर वापस आ जाते हैं। तो ये है जब हम श्रवण करते हैं, तो ये जब महान भक्त श्रवण करते हैं तो लीला में अंदर घुस जाते हैं। शायद मेरी इतनी योग्यता नहीं कि हम ऐसा कर पाए, लेकिन ये होता है। रामायण जब कथा चल रही है, जैसे अच्युत गोपाल प्रभु जी भी बताए होंगे, जब लव कुश कथा कर रहे थे तो राम जी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। तो जब हम राम कथा कर रहे हैं, हमें ऐसा समझना चाहिए कि राम जी हमारे बीच में ही उपस्थित है। तो इसलिए ये श्रवण की महिमा है।
तो पिछले सत्र में हमने कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा की, और जैसे मैंने कहा था कि सीताराम लक्ष्मण उर्मिला की शादी हो चुकी है, और उसके बाद क्या होता है वो अभी देखेंगे। हमने पिक्चर देखे होंगे ना, फिल्में, तो फिल्मों में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और बहुत संघर्ष होता है उनके बीच में, और अंतिम में क्या होता है, बाद में विलन होते हैं, बाद में शादी होता है, और बाद में दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ऐसा स्टेटमेंट आता था पुराने पिक्चर्स में। तो लेकिन ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है, असल जिंदगी तो शादी के बाद चालू होती है। तो ये अनुभव मेरा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का है, तो इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से राम सीता की शादी हो जाती है, वो वापस आ जाते हैं अयोध्या में। तो अभी दशरथ महाराज सोचते हैं, कहते हैं अभी राम जी की शादी भी हो चुकी है, लक्ष्मण की भी शादी हो चुकी है, और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, चलो मुझे क्या है, मुझे अभी संन्यास ले लेना चाहिए। तो सोचते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा जो सारा उत्तरदायित्व है रामचंद्र जी के ऊपर डाल देता हूँ। वो सोचते हैं कि मैं राम को अभी राजा बनाऊंगा अयोध्या का। तो ऐसा सबसे सब माताओं से कहते हैं, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और ये घोषणा कर देते हैं मंत्रियों के साथ, सारे मंत्रीगण घोषित कर देते हैं कि अभी जो है दशरथ महाराज उत्तरदायित्व राम जी को सौंपने वाले हैं, अभी आपके राजा राम बनने वाले हैं। जैसे ही अयोध्या वासियों को ये पता चलता है कि अभी राम जो है हमारे राजा बनने वाले हैं, एकदम से खुश होते हैं, हरि बोल जय सीताराम कहते हैं। और दशरथ महाराज ये देख के थोड़े हैरान हो जाते हैं, बोलते इतने खुश हैं, मतलब इतने साल तक मैं राज्य क्या ठीक नहीं कर रहा था, तो इतने खुश क्यों हैं ये लोग, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सभी घर में जाते हैं, अयोध्या में सभी घर में जाते हैं, और हर एक से पूछते हैं राम में ऐसी क्या खास बात है कि आप उसे राजा बनते हुए देखना चाहते हो। हर एक घर में जाते हैं, तो बहुत सारे कारण हैं, उसमें से प्रमुख कारण सब लोगों ने ये बताया कि राम जो है ना वो इतना है कि जब हमारा दुख होता है, जब हम रोते हैं, रामचंद्र जी हमारे साथ आके रोते हैं, जब हम सुखमय होते हैं, जब उत्सव मनाते हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र आके उत्सव मनाते हैं। हमारे सुख में भी भागीदारी है, दुख में भी भागीदारी है, और राजा को ऐसा होना चाहिए जो हमारे सुख में भी हमारा साथ दे, हमारे दुख में भी हमारा साथ दे। तो सबसे प्रमुख कारण ये था अयोध्या वासियों का। तो इसीलिए बाद में घोषणा हो गई कि रामचंद्र जी राजा बनने वाले हैं। लेकिन सब लोग खुश थे अयोध्या में, लेकिन जैसा मैंने कहा था ना कि अयोध्या में सब लोग भक्त थे, एक को छोड़ के। कौन? मंथरा। तो वो जल रही थी, बोले वो जैसे हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी किस प्रकार से राम ने बाण मारा था, कीचड़ से नहलाया था मंथरा को, तो मंथरा को अभी भी याद था। तो वो सोच रही थी अभी राम को राजा में किसी तरह से नहीं बने दूंगी, और वो चली जाती है किसके पास? कैकेयी के पास चली जाती है, उसके कान भरने के लिए। कहते हैं ना वो पूरा अगर टोकरी भरा हो, ताजे ताजे आम हो, लेकिन उसमें एक भी खराब आम आप डालोगे ना, क्या हो जाएगा? सारे आम सड़ जाएंगे। उसी प्रकार से मंथरा एक ही अभक्त थी, लेकिन वो काफी थी रामायण की पूरी दिशा बदलने के लिए। तो वो जाती है किसके पास? कैकेयी के पास, और उनके कान भरती है, बोलते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, राम को राजा नहीं बनना चाहिए, राम राजा बनते ही आप सबको निकाल देगा, भरत को बाहर भेज देगा, राम सब कुछ हड़प लेगा। तो इस प्रकार से ना कान भरने लगी। हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, उनकी एक आदत है कि वो किसी के भी बारे में ना बुरा नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो कहते हैं किसी के बारे में अगर आप बुरा सुनोगे ना, आपकी मनोभावना जो है उस व्यक्ति के लिए उसी प्रकार से हो जाती है। वो व्यक्ति अच्छा भी है, अगर आपने उसके बारे में बुरा सुना है ना, तो आपको उसके बारे में बुरा ही लगता है, क्योंकि ये श्रवण का परिणाम होता है, क्योंकि हमारे पास दो कान होते हैं। तो इसीलिए मंथरा ने धीरे धीरे करके कैकेयी के कान भर दिए, और कैकेयी की बात में समझ गई कि मुझे भी भरत को ही राजा बनाना पड़ेगा। तो वो सोचती अभी कैसे करें, कैसे किया जाए। तो मंथरा आइडिया देती है, बोलती है याद है 2 वर जो दशरथ महाराज ने तुम्हें दी थी, अभी वो 2 वर का इस्तेमाल करो। और फिर कैकेयी जाती है उनके भवन में, और सबसे पहले तो बहुत रोती है, बिना वजह के बहुत रोती है, और जमीन पे गिरती है, उदास, बहुत ही उदास। तो दशरथ महाराज जी आते हैं,
और कैकेयी उनमें सबसे फेवरेट थी। तीनों में से सबसे फेवरेट कौन थी? कैकेयी थी। तो दशरथ महाराज जी आते हैं और कैकेयी को इतना उदास देखे हुए कैकेयी से पूछते हैं कि पति थे, सबसे पहले मनाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, बताओ आपको क्या चाहिए। तो कैकेयी बोलती है नहीं, जो मैं मांगूंगी आप नहीं दे सकते। तो दशरथ महाराज और लाड करते हैं, बोलते नहीं बताओ क्या चाहिए, ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता, मैं दूंगा। तो कैकेयी बोलती है वो 2 वर जो मैंने मांगे थे आज मुझे चाहिए। दशरथ बोलते बिल्कुल जो चाहिए मांग लो। तो कैकेयी सबसे पहला वर मांगती है, कौन सा वर? भरत को राजा बनाओ, राम को नहीं। तो जब ऐसा बोलती है, दशरथ महाराज फिर भी ठीक थे, उन्हें थोड़ा बुरा लगता है लेकिन फिर भी ठीक थे। ठीक है कि राम बने या लक्ष्मण बने, भरत बने या शत्रुघ्न बने, सभी मेरे पुत्र हैं, और राम जो है राजा के लालची नहीं है राजा बनने के। तो उन्हें पता था, तो बोलते भरत को राजा बनाना है, बना दो। तो पहला वर बोलते, फिर दूसरा वर बोलते हैं रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। और जैसे ही ये सुनते हैं दशरथ महाराज जी, उनमें मानो सारा सृष्टि का बोझ उन पे आके गिरता है। इतने भारी हो जाते हैं कि मूर्छित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि ये कैसा वर मांग लिया समझ में नहीं आता है। तो बार बार विनती करते कैकेयी से, नहीं भरत को राजा बना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम को वनवास क्यों? तो कैकेयी बोलती है नहीं, कई बाद में राम और भरत का झगड़ा हो जाए, राम मार दे तो भरत को गुस्से में, नहीं उसको वनवास भेज दो। तो बाद में दशरथ महाराज को समझ में आता है कि कैकेयी बहुत जिद कर रही है। तो बाद में उनको समझ में आता है, क्यों? बरसों पहले उनको एक श्राप मिला था, उसके पीछे भी एक कहानी है। आप सब जानते हैं कि दशरथ महाराज के पास एक कला थी। कौन सी कला थी? सभी लोग वो तीरंदाजी करते हैं ना, बाण चलाते हैं। दशरथ महाराज के पास ऐसी कला थी कि शत्रु को देखे बिना केवल आवाज सुनकर वो बाण चला सकते थे, देखे बिना। और एक बार वो क्या कर रहे थे, जंगल में थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, जो ध्वनि शास्त्र है। तो उनको एक आवाज सुनाई देती है, कोई गुड़गुड़ करके, ऐसा जैसे कोई पानी पी रहा है। उन्हें लगता है कि शायद कोई हिरण पानी पी रहा होगा, तो उसी दिशा में बाण छोड़ देते हैं। लेकिन वो हिरण नहीं होता है, वो एक भक्त का नाम होता है, जिसका नाम होता है श्रवण कुमार। और ये जो श्रवण कुमार होता है बहुत ही आज्ञाकारी बेटा होता है अपने माता पिता का। उसके माता पिता जो है देख नहीं पाते, ठीक तरह से सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनको अपने कंधे पे उठाकर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया होता है। और रास्ते में उनको प्यास लगती है, तो पानी लेने के लिए वो नदी के तट पे आता है, लेकिन उसे दशरथ महाराज जी का वो बाण लग जाता है और वो मृत्यु के एकदम नजदीक होता है। दशरथ महाराज जी को पता चलता है, तो दशरथ महाराज जी दौड़ के आते हैं, बोलते क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो श्रवण कुमार इतना ही बोलते हैं, बोलते मेरे माता पिता उनको प्यास लगी है, उन्हें पानी पिलाना और उनकी देखभाल आप करना। तो ऐसा कहकर श्रवण कुमार की जो है मृत्यु हो जाती है। दशरथ महाराज जी बहुत ही उनको दुख लगता है कि उनके कारण क्या हो गया, एक भक्त की जान चली गई। तो बाद में वो जाते हैं उनके माता पिता के पास, उन्हें पानी पिलाते हैं और बाद में माता पिता को संदेश देते हैं कि मेरे हाथों गलती से आपका पुत्र जो है मारा गया। और माता पिता के लिए जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए केवल एक ही सहारा उनका बेटा था। तो बहुत ही विरह भावना में चले गए, बहुत दुख हुआ, बहुत क्रुंदन किया कि अभी उनका सहारा कोई नहीं है। और तुरंत उनके मुख से एक श्राप निकल गया दशरथ महाराज के लिए कि जिस प्रकार से विरह भावना में हम जल रहे हैं अपने बेटे के लिए, उसी प्रकार से भविष्य में आप भी जलोगे, आप भी विरह भावना में अपना शरीर को त्याग दोगे। तो अभी ये दशरथ महाराज को स्मरण हो गया। इसीलिए श्राप जो होते हैं ना भक्तों के, बहुत ही मुश्किल होते हैं। किसी वैष्णव ने आपको श्राप दे दिया, आप जो चाहिए पाप कर लो, लेकिन अगर वैष्णव अपराध हो गया तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ता है, भगवान भी माफ नहीं करते। और रामायण में कई सारे संदर्भ में ये बताया गया है। तो दशरथ महाराज जी को ये अभी भुगतान करना था, तो समझ गए। और फिर उन्होंने जाके रामचंद्र जी को ये कह दिया कि भरत राजा बनेगा और आपको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। और जब रामचंद्र जी ने सुना तो उनको तनिक मात्र दुख भी नहीं हुआ, तनिक मात्र, बहुत ऊपर से खुश हो गए। क्यों? क्योंकि हमने रामचंद्र जी के आविर्भाव के 3 कारण देखे थे, लेकिन चौथा कारण ये था, एक चौथा कारण था। चौथा कारण क्या था?
कि विष्णु और लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक में हमेशा पता है आपको साथ में ही रहते हैं, और लक्ष्मी जी क्या करती है, विष्णु की सेवा करती है, पैर दबाती है, पाद सेवन लक्ष्मी जी ना। और लक्ष्मी जी का एक कंप्लेंट रहता था विष्णु के पास, क्या कि हमेशा क्या है, आपके दर्शन के लिए कभी ब्रह्मा आते हैं, कभी शिव जी आते हैं, कभी नारद आते हैं, मतलब एकांत में हमको कभी समय बिताने का कभी वक्त ही नहीं मिलता। तो बोलते हैं मुझे थोड़ा एकांत में समय चाहिए, हम वैकुंठ में है, एकांत में समय नहीं मिलता क्योंकि आप भक्तों से घेरे रहते हैं। तो विष्णु कहते हैं ठीक है, जब मैं राम जी के रूप में आऊंगा और तुम सीता के रूप में आओगी, तब मैं एकांत में तुम्हें बहुत सारा वक्त दूंगा। और रामचंद्र जी को यह स्मरण हो रहा था, उन्हें पता था अभी वो वक्त आ चुका है कि सीता और राम जो है एक एकांत में अपना समय बिता सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी की इच्छा थी, क्योंकि एकांत में विष्णु के साथ समय बिताना चाहती थी। तो इसी प्रकार से बाद में घोषणा हुई कि 14 साल के लिए वनवास जाएंगे। राम और सीता सारे अपने वस्त्र निकालकर अभी जाने के लिए तैयार हो गए, कहां पर, 14 साल के लिए वनवास। तो उसके पीछे पीछे बाद में जहां पे राम होता है वहां पे कौन होते हैं, लक्ष्मण होते हैं। लक्ष्मण ने बोला मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, मुझे भी जाना पड़ेगा राम जी के पीछे पीछे उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि जैसा हमने वर्णन किया था राम और लक्ष्मण कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार से सारे अयोध्या वासियों को ये खबर मिल गई कि रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए अभी वनवास जाएंगे। तो सभी अयोध्या वासी मानो इतना इतना डूब गया, दुख में डूब गया। बोलते कल का सूरज ना ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि कल रामचंद्र जी चले जाएंगे। तो इतना दुख में डूब गया। तो बाद में वो दिन आ गया कि राम, सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। सारा अयोध्या का जो गांव होता है सभी लोग राम जी के पीछे 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 जाते हैं। और रामचंद्र जी बोलते हैं आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, बोलते वापस चले जाओ, कोई भी नहीं सुनता है, तो पीछे पीछे आते रहते हैं। फिर रामचंद्र जी बोलते हैं देखो आपको जाना ही पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। और उसके बाद जो है सारे गांव वाले जो है पुनः अयोध्या में लौट कर आ जाते हैं। तो सभी जगह पे दुख का माहौल छाया हुआ है, किसी को खुशी नहीं हो रही है कि अभी भरत राजा बनने वाला है। और इसी बीच क्या होते हैं, भरत लौट कर आते हैं। और जैसे ही भरत लौट कर आते हैं वो देखते हैं सारे अयोध्या वासी जो है दुख में डूबे हैं। वो बोलते हैं क्यों सारे लोग दुख में डूबे हैं, क्योंकि उनको खबर होती है कि रामचंद्र जी राजा बनने वाले हैं। तो समझ में नहीं आता, तो सबसे पूछते हैं, फिर अपनी माता से पूछते हैं। एक व्यक्ति बहुत खुश होती है, कैकेयी। तो कैकेयी बोलती है मैंने राम को जो है वनवास भेज दिया है, अभी राजा आप बनोगे। तो भरत महाराज जी जब ये सुनते हैं उन्हें इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। वो कहते हैं अपनी माँ से न जाने मैंने कैसे पाप किए हैं अपने पुराने जन्म में कि आप जैसी माता मुझे मिली है, धिक्कारते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि माता पिता को कभी डांटना नहीं चाहिए, कभी डांटना नहीं चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर भरत महाराज जी धिक्कार देते हैं, बोले कैसे पाप किए मैंने कि आप जैसी माता मुझे मिली है। बोलते हैं शर्म है, पूरी शर्म है। बोलते रामचंद्र जी को मैं लेकर आऊंगा अभी वापस। तो कैकेयी को भी अभी समझ में आता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन जिस प्रकार से सीताराम चाहते हैं वही होता है। तो ये भी उनका एक प्लान था। तो भरत महाराज जी जाते हैं राम जी को लाने के लिए, लेकिन वो रामचंद्र जी नहीं आते हैं। सबसे पहले लक्ष्मण देखते हैं भरत महाराज जी आ रहे हैं, और जैसे लक्ष्मण देखते हैं कि भरत महाराज जी आ रहे हैं, बोलते तलवार निकाल के मार दूंगा इसे। इसके कारण हमें अयोध्या छोड़ के आपको यहाँ पर आना पड़ा, वन में दर दर आपको भटकना पड़ रहा है। तो राम बोलते नहीं, पहले सुन तो लो भरत क्या कहना चाहता है। तो बाद में भरत आते हैं और राम और भरत का मिलाप होता है, जैसे भगवान और भक्त का मिलाप हो रहा हो। तो बाद में भरत महाराज जी चरणों में गिरते हैं और राम जी से निवेदन करते हैं आप वापस आ जाइए। रामचंद्र जी बोलते नहीं, मैंने वचन दिया है अपने पिताजी को कि मैं 14 साल के लिए वनवास जाऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। बोले वचन दिया है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उसके बाद भरत महाराज जी जो है रामचंद्र जी की चरण पादुका को अपने सर पे लेके आके अयोध्या में स्थापित करते हैं। और वो राज सिंहासन पे कभी नहीं बैठते हैं, राज सिंहासन पे केवल रामचंद्र जी की पादुका होती है। तो इस प्रकार से सारा जो अयोध्या है उन्हीं की शरण में होती है। तो
तो इस प्रकार से बाद में राम और सीता कहाँ जाते हैं? वनवास जाते हैं, और 14 साल के लिए भी उनका वनवास होने वाला था। तो ऐसा वर्णन आता है कि बाद में उसके बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो बाद में कई सारे असुरों का वध करते हैं रामचंद्र जी। उसके बाद एक असुर होती है, उसका नाम होता है शूर्पणखा। और ये शूर्पणखा होती है, वो क्या होती है? वो एक दिन राम और लक्ष्मण को देखती है, और राम और लक्ष्मण को जैसे ही देखती है उन्हें आकर्षण होता है। उसे आकर्षण होता है कि राम मुझे मेरे पति के रूप में चाहिए। तो शूर्पणखा जाती है और राम से बोलती है, आप इतने सुंदर हो, क्यों ना हम विवाह कर ले। तो राम बोलते हैं, नहीं, मेरी एक पत्नी है सीता। तो शूर्पणखा बोलती है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बीवी बनने के लिए आपकी तैयार हूं। तो राम बोलते हैं, नहीं, ये इस जन्म में तो संभव नहीं, क्योंकि इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं एक पत्नी का व्रत धारण किए हुए हूं, तो इस जन्म में तो संभव नहीं, आप लक्ष्मण से कर लो चाहिए तो ऐसा बोलेंगे। क्या है, कभी कभी अगर बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो प्रॉब्लम किसी दूसरे के ऊपर डाल दो। तो यहाँ पर राम जी ने कह दिया लक्ष्मण जी से बात करो। तो लक्ष्मण जी बोले, नहीं, अगर मेरे प्रभु आपको स्वीकार नहीं करे तो मैं कैसे करूं, तो इस प्रकार से चली जाओ। तो बाद में शूर्पणखा को बहुत बुरा लगता है। तो बाद में सीता बाहर आती है, और सीता देखती है इतना बहुत सुंदर थी, तो उनके मन में ईर्ष्या बना होती है कि सीता की वजह से राम मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं ना, तो सीता को मारने का प्रयास करती है। जैसे सीता को मारने का प्रयास करके लक्ष्मण जी आ जाते हैं और शूर्पणखा के जो है नाक और कान काट देते हैं, और जैसे ही काट देते हैं शूर्पणखा भाग जाती है। और ये शूर्पणखा और कोई नहीं, रावण की बहन होती है। तो जैसे ही बात शूर्पणखा चली जाती है, दौड़ के जाती है लंका में, जहां पे कौन रहता है? हमारे मूवी का विलन, उसका एंट्री हो रहा है अभी। तो रावण, लंकेश्वर रावण, तो रावण के पास जाती है। और रावण इतना इतना कामी था, इतना कामी था, न जाने कितने ही उसकी बीवियां थी। ऐसा माना जाता था किसी के भी घर जाते थे वो भोजन करने के लिए, और किस स्त्री को देखते थे, उस स्त्री को अपनी बीवी बना के लेके आते थे। कितने ही लोगों से शादी कर ली थी उन्होंने। तो इसी प्रकार से रावण जो था अत्यंत कामी व्यक्ति था, अत्यंत कामी व्यक्ति था। इतना था कि एक बार शिव जी के पास गया, शिव जी के पास गया और बहुत तपस्या कर लिया, और शिव जी के पास गया। शिव जी तो बोले ना, मांगो वर क्या चाहिए। तो शिव जी बोले, ठीक है, मांगो क्या चाहिए। तो रावण बोलता है, आपकी बीवी पार्वती चाहिए। तो इतना बेशरम था, तो बोले आपकी बीवी पार्वती चाहिए, और ये तो ठहरे वैष्णवानाम यथा शंभु, वैराग्य की मूर्ति शिव जी, बोले ले लो। तो बाद में रावण बोला, ठीक है, पार्वती जी को टेंशन हो गया, बोले ये क्या कर दिया शिव जी ने। तो बाद में आए रावण पार्वती को लेकर जाने लगे। तो बाद में जैसे भक्त के बारे में भगवान बहुत सोचते रहते हैं, तो पार्वती के बारे में भगवान विष्णु सोच रहे थे। तो उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, नारद को भेज दिया सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो बोले, नारद मुनि का एंट्री होता है। नारद मुनि रावण से बोलते, क्या कर रहे हो। तो रावण ने बोला, मैंने अभी शिव जी से उनकी पत्नी को मांग लिया है, इनको अपनी बीवी बनाने वाला हूं। तो नारद बोलते हैं, अरे आप शिव जी की बातों में आ गए, बेवकूफ बना रहे आपको। बोलते ये पार्वती ये असली नहीं है, ये नकली है। उसे पता था कि तुम आने वाले हो उसकी बीवी को मांगने के लिए, तो उसने क्या किया है, उसने नरक में जो उसकी सही बीवी है पार्वती, हूबहू एक उसने जो ओरिजिनल है पार्वती, वो नरक में छुपाया है, और वहां पे उसका नाम है मंदोदरी। तो जाओ वहां पर और उससे शादी करो, वो ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, इसको लौटा के आओ। तो नारद मुनि ऐसा कहते हैं रावण से, बोलते हैं अच्छा, तो अच्छा कि आपने मुझे प्लान बता दिया पहले से ही। तो क्या करते हैं बाद में, ये पार्वती को लौटाते हैं और नरक में जाके शादी करते हैं मंदोदरी से। और वर्णन आता है मंदोदरी इतनी खूबसूरत थी, खूबसूरती में पार्वती के समान ही थी, आप उसको कम नहीं कह सकते। मतलब देखिए उनकी बीवी कौन थी, मंदोदरी, विश्व सुंदरी, जिससे सुंदर अधिक और कोई नहीं। तो ऐसी बीवी होने के बावजूद भी
वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। वामन देव जी क्या कहते हैं, जब बलि महाराज के पास आते हैं और 3 बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, आपको पता होगा वामन देव जी, तो एक बहुत ही सुंदर बात वो कहते हैं। वो कहते हैं अगर मनुष्य जो है उसके पास जितना है उससे अगर वो संतुष्ट नहीं रह सकता ना, इंद्रिय तृप्ति के सारे सामान उसे अगर दे भी दिया जाए तो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। उसे घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, जॉब दे दो, शादी करो, जो चाहिए कर दे दो, अगर वो जिस अवस्था में है वहां पे वो संतुष्ट नहीं हो सकता तो व्यक्ति जो है कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये केवल एक मन का भ्रम है कि हमें लगता है कि गाड़ी आने से, बंगला आने से, धन आने से हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। ये केवल एक मन का भ्रम होता है। तो इसी प्रकार से रावण जो है अत्यंत कामी था और शूर्पणखा को ये पता था, तो शूर्पणखा ने इसी बात का फायदा उठाया। तो शूर्पणखा गई पहले रावण के पास और बोलने लगी ये राम और लक्ष्मण ने मेरा जो है नाक और कान काट दिया। तो रावण ने उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन शूर्पणखा को पता था बटन कहाँ पे दबाना है। तो बाद में बोलने लगी उनकी एक बीवी है सीता, बोलने लगी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर रावण के कान खड़े हो गए तो सुनने लगा, बोलते और बोलो और बोलो, और जैसे जैसे सुनने गया उसने राम कथा चालू कर दी। तो बहुत सुनता गया राम कथा और सीता के बारे में बहुत सुनता गया। तो उसके मन में इच्छा हुई कि सीता को भी जो है मैं अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता हूं। तो बाद में जो है रावण योजना बनाता है तो किस प्रकार से सीता का मैं अपहरण कर सकता हूं। तो जाते हैं मरीचि के पास और मरीचि को कहते हैं कि ये मेरा पूरा प्लान है, आप ऐसा ऐसा करो। तो मरीचि पहले तो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक बुरा एक्सपीरियंस होता है पहले, लेकिन बाद में रावण जी बहुत प्रेशर मारते हैं, बोलते नहीं, अगर नहीं किया 2 ऑप्शन है, तुम मेरा काम करोगे राम के हाथों से मारे जाओगे, नहीं करोगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो अभी आपको डिसाइड करना है किसके हाथों से मरना है आपको, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। तो मरीचि बोलता है रावण के हाथों से मर के क्या करना है, इससे अच्छा तो मैं राम के हाथों से मरूंगा, मोक्ष तो मिल जाएगा। तो उसके बाद मरीचि एक हिरण का रूप धारण करते हैं, और कैसा हिरण, सुवर्ण वर्ण का हिरण, गौर वर्ण का हिरण। तो ऐसा हिरण आता है और जो जहां पे सीताराम लक्ष्मण जी आश्रम में रुकते हैं उसके बाहर नृत्य करता है। तो सीता जी जैसे ही देखती है इस हिरण को, उनका मन जो है आकर्षित हो जाता है इस हिरण के प्रति, और अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती है कि मुझे ये हिरण चाहिए, मैं इसकी सेवा करना चाहती हूँ। तो जैसे ही रामचंद्र जी सुनते हैं, रामचंद्र जी निकल पड़ते हैं उस सुवर्ण हिरण की खोज में। रामचंद्र जी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। क्या उन्हें पता नहीं था कि 84 योनि में ऐसी कोई योनि नहीं है कि सुवर्ण का हिरण बना हो, ऐसी कोई है ही नहीं। तो उन्हें पता था, लेकिन अभी जानते हैं कि अभी जो है वक्त आ चुका है रावण की वध का, तो उन्हें सब कुछ प्लान पहले से ही पता होता है। तो जाते हैं पीछे पीछे, उस हिरण के पीछे पीछे वो हिरण दौड़ता है, और जैसे ही दौड़ता है रामचंद्र जी को जंगल की गहराइयों में लेकर जाता है और जोर जोर से पुकारता है सीता सीता, लक्ष्मण लक्ष्मण, और रामचंद्र जी की आवाज में पुकारता है। और जैसे ये पुकार सीता मैया जी सुनती है बहुत डर जाती है। उन्हें लगता है क्या राम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं, और तुरंत अपने देवर लक्ष्मण जी को कहती है जाओ और राम की रक्षा करो। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे आपको पता नहीं वो कौन है, अब मैं हूं अनंत देव और मैं उनका सेवक हूं, कोई मेरा बाल नहीं पकड़ कर सकता, राम जी को कोई क्या करेगा। तो सीता मैया बहुत डर जाती, बोलते नहीं, और फिर जो है उपशब्द कहने का प्रयास करती है लक्ष्मण जी को, कहती है कि लगता है कि तुम भी लालची हो गए हो, तुम्हें भी भोग करना है, राम के बाद शायद तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो अयोध्या का, शायद इसीलिए तुम नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं 14 साल वनवास जब थे, लक्ष्मण जी एक रात भी सोए नहीं ताकि कोई जानवर ना आ जाए, कोई संकट ना आ जाए, और अभी उन्हें यह सुनना पड़ रहा है कि वो ईर्ष्या करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार हम सेवा करते हैं
और कोई भक्त आके कुछ सुना के हमें चला जाता है। हाँ, तो हम बाद में सोचते हैं अरे इतना सेवा किया, सुनना पड़ रहा है। देखो लक्ष्मण को भी सुनना पड़ा, लक्ष्मण को भी सीता मैया से सुनना पड़ा। तो बाद में लक्ष्मण जो है, तुलसीदास गोस्वामी जी बताते हैं कि लक्ष्मण रेखा बनाते हैं और बाद में सीता मैया को कहते हैं देखिए मैं जा रहा हूं लेकिन आप इसको लांघना मत, ठीक है। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण जी जाते हैं खोज में और रावण जी की योजना होती है, वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, दरिद्र ब्राह्मण का, और आते हैं सीता मैया के पास भिक्षा मांगने के लिए। जैसे आते हैं देखते हैं कि लक्ष्मण रेखा है वहां पर, देखते हैं कि अंदर नहीं जा सकते, तो सीता मैया के कहते हैं भिक्षा दे, बोले कुछ तो भिक्षा दो। तो सीता मैया कहती है ठीक है आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। लेकिन रावण बोलता है नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थों के यहाँ पर नहीं जा सकता, अशुद्ध हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से शास्त्र का प्रयोग करते हैं। जो दानव वृत्ति के होते हैं ना, जो आसुरी वृत्ति के होते हैं, शास्त्र का कैसे भी प्रयोग करते हैं किसी भी तरह से। समझ में नहीं आता ठीक तरह से, आधा अधूरा शास्त्र जानते हैं। जैसे कि एक कहानी आती है, एक बार जो है कोई एक पुराण पढ़ रहा था, तो पुराण में ऐसा नीचे लिखा था आप मस्जिद में नहीं जा सकते, और वो सबको दिखा रहा था देखो लिखा है पुराण में आप मस्जिद में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो बाद में एक जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो देखा तो नीचे लिखा था आप मस्जिद में नहीं जा सकते, वो लास्ट लाइन था, पलट दिया, बोले बिना नहाए। तो वो पढ़ा ही नहीं उन्होंने, तो आधा अधूरा शास्त्र लेके सबको प्रचार कर रहे थे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि संप्रदाय से हमारा नाता होना चाहिए। अगर सही ज्ञान चाहिए तो हमें परंपरा से हमारा नाता होना चाहिए, नहीं तो हमें पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी प्रकार से प्रचार होने लगा। तो इसी प्रकार से बाद में रावण इस्तेमाल करने लगे शास्त्र का, और सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर लाने का उन्होंने प्रयास किया। तो सीता बाद में बोले ठीक है, और बाहर आती है और रावण को भिक्षा देने के लिए आगे जाती है। तभी जो है रावण हाथ पकड़ लेता है और सीता मैया का अपहरण कर लेता है, और सीता मैया को जो है अपने रथ में बिठाकर लंका ले जाने का प्रवास जो है चालू करता है। और जैसे ही प्रवास चालू करता है, फ्लाइंग रथ उनके पास होता है। अब पहले क्या होता था, फ्लाइंग रथ मतलब जो रथ है जो उड़ सकते हैं। तो ऐसे करके वो चले जाते हैं लंका की ओर, लेकिन रास्ते में कौन मिलता है उन्हें, जटायु मिलता है। और जटायु बाद में रावण को रोकने का प्रयास करता है। जटायु जो है रावण को रोकने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि जटायु को मालूम नहीं कि रावण कौन था, लेकिन फिर भी रोकने का प्रयास करता है और इस अधर्म के विरुद्ध लड़ता है। और ये क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। जटायु के भाई का नाम क्या था, संपाति। तो ऐसा वर्णन आता है जब वो छोटे थे, जटायु और संपाति जब छोटे थे तो उनके बीच में कंपटीशन लगता है कि सूर्य के नजदीक सबसे पहले कौन पहुंच पाएगा। और इसी प्रकार से जटायु और संपाति के बीच में कंपटीशन लगता है और सूर्य की ओर जाते हैं। और जैसे जैसे नजदीक जाते हैं सूर्य का जो तेज है वो बढ़ता जाता है। और बाद में संपाति को समझ में आता है कि अगर जो है हम नजदीक चले गए तो जल जाएंगे। और गरुड़, ये जो जटायु थे बहुत आगे निकल चुके थे, और संपाति को समझ में आते हैं अगर जटायु और नजदीक गए तो जल जाएंगे। और इसीलिए संपाति जो है अपना स्पीड बढ़ाते हैं, और स्पीड बढ़ाते हैं और जटायु को अपने पंखों में लपेट देते हैं ताकि वो जले ना। और इसके कारण क्या होता है, संपाति के जो पंख है वो जल जाते हैं, और बाद में संपाति एक दिशा में और जटायु एक दिशा में गिर जाते हैं। इसके बाद वो कभी जिंदगी में मिलते ही नहीं। और ये जटायु को जो त्याग उनके भाई संपाति ने किया था ये पूर्ण याद था, और इसी त्याग के कारण उन्हें प्रेरणा मिल गई कि मैं अभी सीता मैया की रक्षा करूंगा। पता पूर्ण था कि रावण से मरने वाले हैं, लेकिन अपने भाई के त्याग से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने वो पीछे नहीं हटे और रावण को कह दिया रुक जाओ और सीता मैया को वापस लौटा दो। और इसी प्रकार से रावण और जटायु के बीच में एक युद्ध होता है, और रावण जटायु के पर काट देते हैं और जटायु की मृत्यु हो जाती है।
तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है रावण सीता को लेकर लंका में चले जाते हैं और यहाँ पे राम और लक्ष्मण जी लौट के आते हैं। और लौट के आते हैं अपने आश्रम में, देखते हैं सीता मैया चली गई। और बाद में लक्ष्मण जी को और एक भाषण सुनना पड़ता है राम से कि उनको छोड़कर क्यों गए। पहले तो सीता मैया से सुना, अभी रामचंद्र जी से सुन के। तो इसके बाद राम बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और वन वन भटकते हैं कि हे अशोक के वृक्ष, क्या आपने सीता मैया को देखा है? मुझे बताइए, मैं विरह में तप रहा हूँ। उसके बाद अलग अलग वृक्षों के पास जाते हैं, अलग अलग वृक्षों के पास जाते हैं, बोलते सीता मैया कहाँ गई है, कृपया मुझे बताइए। और यहीं से हमने शुरुआत की थी पिछले सत्र की, जैसे मैंने कहा था शिव जी और सती जी ऊपर से जा रहे होते और इस प्रसंग को देखते हैं। तो इसी प्रकार से जो है राम जी अलग अलग झाड़ के पास जाके पुकारते हैं कि मेरी सीता मैया का पता मुझे कृपया दे दीजिए। और अंत में जाते हैं किसके पास? तुलसी महारानी के पास। बोलते हैं आप परम पावनीय हो, अभी आप ही मेरा सहारा हो। तो तुलसी की जो महिमा है हर शास्त्र में गाई गई है, हर शास्त्र में, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, चैतन्य चरितामृत हो, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, कोई भी वेद हो, तुलसी महारानी की महिमा जो है हर वेद में गाई गई है। ऐसा वर्णन आता है कि एक छोटा बच्चा था जो जिसको रामचंद्र जी के चरण के प्रति बहुत आकर्षण था। तो क्या करता है, उसका कोई माता पिता नहीं था। हर रोज क्या करता था, अलग अलग वृक्ष के नीचे जाके वो सोता था। और एक दिन क्या करता है, एक दिन बहुत ठंड पड़ती है, तो ये जो बच्चा है सो रहा होता है, तो रामचंद्र जी की जो विग्रह है मंदिर से चल के आते हैं और इस बच्चे की छाती को लपेट कर सो जाते हैं। तो बाद में जब अगला दिन होता है तो देखते हैं जो विग्रह है मंदिर से गायब है। किसी को भी समझ में नहीं आता विग्रह कहाँ गए। तो सभी लोग बाद में ढूंढते हैं तो देखते हैं ये जो विग्रह है इस बालक की छाती को लपेट के सो रहा है। सब लोगों को लगता है इस बालक ने इस विग्रह को चुराया होगा। तो बाद में बालक जाग जाता है, बोलता है मुझे पता नहीं, मैंने कभी इस विग्रह को देखा भी नहीं। बोलता है मैंने चुराया नहीं। लेकिन गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं, बोलते हैं हम आपको दंड देंगे, अभी आपको राज्य से बाहर निकाल देंगे। तभी एक साधु होते हैं, वो साधु आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तो सारी बात उन्हें बताते हैं। तो बोलते हैं इस बालक को हम अपने राज्य से बाहर निकालना चाहते हैं। तो साधु जो होते हैं उनके मन में करुणा होती है, बोलते हैं इसे बाहर मत निकालो, इसे मैं मेरे आश्रम लेके जाऊंगा और आश्रम ले जाके वहां पे कुछ सेवा दे दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है। तो इसी प्रकार से जो साधु है इस बालक को लेकर आश्रम में लेके जाते हैं और वहां पे उन्हें सेवा देते हैं। कौन सी सेवा? तुलसी महारानी की सेवा करो, उन्हें जल अर्पण करो, उनकी पूजा करो, उनकी आरती करो। तो इस प्रकार से सेवा देते हैं। अगले 5 साल तक ये बालक जो है तुलसी महारानी की सेवा करता है और इतनी सेवा करता है तुलसी महारानी की कि भविष्य में इस बालक का नाम होता है तुलसीदास गोस्वामी महाराज, जिनके मुख से रामचरितमानस की पूरी गंगा बहती है। तो ये तुलसी महारानी का महात्म्य है। तो अंतिम में रामचंद्र जी शरण लेते हैं तुलसी महारानी का और कहते हैं कि अभी आप मुझे राह दिखाइए। तो बस यहीं पर आज समाप्त करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो होता है किष्किंधा कांड चालू होता है। तो किष्किंधा में जाते हैं, सुग्रीव और वाली उससे भेंट होती है। बाद में सीता की खोज में हनुमान जी जाते हैं। उसके बाद युद्ध है, युद्ध कांड है। उसके बाद राम और सीता अयोध्या में वापस लौट कर आते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्ति करेंगे कि रामचंद्र जी तुलसी की शरण लेकर वहां पर सीता मैया को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण।